ये जो पूर्वी भारत के भागों पर ये पैच आप देख रहे हैं फुटहिल्स पर, नेपाल और पूर्वी भारत के भागों से सटे हुए क्षेत्रों पर, वो लंबे समय के बाद दिखाई दिया है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले कई वर्षों से मॉनसून सीजन में इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, इंक्लूडिंग नेपाल और फुटहिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसकी वजह से यहाँ से नदियों में पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और नेपाल पर उसका, बिहार पर उसका असर पड़ता था। बिहार के कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की विभीषिका आती थी, लेकिन इस बार बिहार में बाढ़ का संकट अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि कुछ नदियों में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगा है, इंक्लूडिंग गंगा। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से बारिश तराई वाले दक्षिण क्षेत्रों में हो रही है, उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है, तो जलस्तर बढ़ रहा है। तो इससे थोड़ा सा हो सकती है चिंता, लेकिन ऐसी बाढ़ जैसी स्थितियां नहीं पैदा हुई। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए, नेपाल में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार के तराई क्षेत्रों पर लगातार घने बादल बनने शुरू हुए हैं। फुटहिल्स पर मानसून की अक्षीय रेखा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है और यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सक्रिय मानसून रहेगा। साथ ही साथ सक्रिय मानसून रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में। उत्तर भारत में WD का इम्पैक्ट नहीं है, अभी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। और अगले 24 घंटों में क्या रहेगा, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में मौसम, आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश हो सकती है। तो WD का इम्पैक्ट नहीं है, और साथ ही अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो बारिश कहाँ से होगी, बादल कहाँ से बनेंगे। जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। छिटपुट बादल बन सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं हायर रीचेज पर। उसकी वजह यह है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो एटमॉस्फेयर में पहले से ही बना हुआ है और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में इस समय आमतौर पर ऐसा होता रहता है। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। शिमला में और धर्मशाला में लाइट रेन हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है। यहाँ पर देहरादून से लेकर मसूरी और नैनीताल, पिथौरागढ़ के बीच में कई जगहों पर, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बरेली के बाद ड्राई वेदर रहेगा। झांसी से लेकर आगरा, अलीगढ़ के बीच में। यहाँ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, बदायूं और सहारनपुर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में, साथ ही साथ हरियाणा के लगभग सभी शहरों में, पंजाब के अधिकांश शहरों में, अधिकांश नहीं बल्कि सभी शहरों में, अमृतसर हो, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा पूरे राज्य में। और यही कंडीशन रहेगी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ समेत जोधपुर, जालौर और जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि जालौर में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और जोधपुर पर भी बादल पहुंच सकते हैं। अजमेर और सवाई माधोपुर पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन भागों में तो बारिश होने की संभावना है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी और दादरा नगर हवेली, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। जबकि वडोदरा से अहमदाबाद और छोटा उदयपुर के बीच में लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। बाकी गुजरात में उत्तर पूर्वी और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र में अगर हम देखें तो यहाँ सोमनाथ और वेरावल के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ सौराष्ट्र ड्राई रहेगा। और मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों में बारिश होगी, पूर्वी हो या जो पश्चिमी है। उज्जैन, इंदौर में पिछले कुछ दिनों से ड्राई वेदर था, लेकिन अब सक्रिय हुआ है मौसम। आज भी यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, कल भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। इधर गुना से लेकर टीकमगढ़, सागर, भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाकों में, बैतूल में भी बारिश हो सकती है। जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, सिंगरौली, कटनी, सीधी और रीवा, पन्ना, साथ ही साथ खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। खरगोन में भी बारिश हो सकती है, खंडवा में भी बारिश हो सकती है, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार में भी वर्षा की संभावना, दमोह में भी वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी शहरों में अंबिकापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, ये जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में भी सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। दुर्ग में भी बारिश हो सकती है। रायपुर में भी हल्की वर्षा की संभावना है। ओडिशा में पश्चिमी भागों में लाइट रेन होगी, पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर तेलंगाना में कई स्थानों पर, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मध्य भारत में भी विदर्भ में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर। इससे पहले कई दिनों से विदर्भ में बारिश हो रही थी, बाकी जगहों पर कम बारिश थी, लेकिन अब विदर्भ में बारिश कम होगी। और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है और येलो अलर्ट की कंडीशन यहाँ पर भी है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में, इधर नांदेड़, औरंगाबाद समेत तमाम जगहों पर वर्षा होगी। मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में भी वर्षा की संभावना है। दहानू में भी बारिश हो सकती है, पालघर में भी वर्षा होने
होने के आसार हैं। साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, साथ ही साथ गोवा की भी बात करते हैं। गोवा में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश होगी, चाहे वो इंटीरियर पोर्शन हो या फिर कोस्टल पोर्शन हो। यहाँ पर बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह सकती हैं। फ्लैश फ्लड की आशंका हो सकती है। मड स्लाइड, लैंडस्लाइड की आशंकाएं रहेंगी। तो यहाँ पर लगातार होने वाली बारिश चैलेंजिंग होगी। लोगों के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और कोई भी एडवाइजरी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको रूल आउट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी गलतियाँ भारी पड़ जाती हैं। इधर लक्षद्वीप में बारिश होगी काफ़ी, केरल और तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट ट्रेंड कहीं के पर देखने को मिल सकती है। इधर पूर्वी भारत की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होने वाली है। इस मैप को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अगस्त में पहुँच गए हैं। सिर्फ अगस्त में फ़र्क ये था कि राजस्थान और गुजरात हैवी रेन वाला पोर्शन होता था और यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये वाले जो राज्य हैं, इन भागों में बारिश नहीं होती थी। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ा सा चेंज है। साउथ इंडिया में बारिश हो रही है, सेंट्रल इंडिया में हो रही है और पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों पर, गोरखपुर हो या फिर बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, देवरिया, इन सभी जगहों पर, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन सभी शहरों में वर्षा होने के आसार हैं और अच्छी खासी बारिश होगी। यहाँ पर कानपुर, लखनऊ में भी बारिश हो सकती है, लेकिन लाइट रेन होगी। चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार और झारखंड के अधिकांश शहरों में मध्यम से तेज बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी बारिश होगी और पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।